क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर की दौड़ भाग से थककर आपका मन बस थोड़ी देर खामोशी चाहता है? कोई ऐसा कोना जहां आप दुनिया को छोड़कर सिर्फ अपने आप से मिल सकें? ये जो बेचैनी है ना, जो अंदर अंदर हमें कचोटती है, ये इसी बात का संकेत है कि आत्मा अब जागना चाहती है। और उस जागरण का पहला कदम है ध्यान। पर अब सवाल आता है, ध्यान कैसे करें? और क्या हर किसी के लिए एक ही तरीका सही होता है? नहीं, ध्यान कोई एक दवाई नहीं है। यह तो एक विज्ञान है, एक कला है, एक संगीत है आत्मा का। और हर आत्मा का संगीत अलग होता है। किसी को सांसों की नाद सुलझाती है, किसी को मंत्रों की ध्वनि। कोई चुप बैठकर गहराई में उतरता है, तो कोई नाचते हुए मुक्त होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान के 7 सबसे प्रभावशाली रूप, जो न सिर्फ आपके मन को शांति देंगे, बल्कि आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ेंगे। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम आपको देंगे एक मिनी टेस्ट, जिससे आप खुद जान सकेंगे कि आपके जीवन के लिए कौन सी ध्यान विधि सबसे जरूरी है। तो अगर आप भी तलाश में हैं सच्चे सुकून की, आत्मिक शक्ति की और ब्रह्मांड से एक गहरे संबंध की, तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये आपकी आत्मा की पुकार का जवाब हो सकता है। एक सवाल जो हर जागरूक इंसान के मन में आता है, ध्यान कैसे करें? और अगर करें तो कौन सा ध्यान करें? क्या सिर्फ आंखें बंद करना ध्यान है? क्या घंटों चुप बैठ जाना ध्यान है? क्या मंत्र जपना ध्यान है? या फिर सांसों को देखना? सच तो यह है कि ध्यान कोई एक आकार में नहीं बंधता। ध्यान एक यात्रा है जो हर किसी के लिए अलग है। ठीक वैसे ही जैसे हर आत्मा का रास्ता अलग होता है, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए ध्यान की विधि भी अलग होती है। एक सांस पर ध्यान, अनपन मेडिटेशन, यह ध्यान की सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है। इसमें केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जैसे श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसकी गति, उसकी गहराई। यह विधि उन लोगों के लिए है जिनका मन बहुत भटकता है और जो शुरुआत करना चाहते हैं। लाभ, शांति, स्पष्टता, मन की स्थिरता। 2. मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन। इसमें कोई एक शब्द, वाक्य या मंत्र को बार बार दोहराया जाता है, जैसे शांति, सोहम या गायत्री मंत्र। मंत्र की ध्वनि मन को स्थिर करती है और गहराई में ले जाती है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका मन अधिक बात करता है और जिन्हें ध्वनि से जुड़ना आसान लगता है। लाभ, ऊर्जा जागरण, ध्यान में गहराई, भावनात्मक संतुलन। 3. त्राटक ध्यान, त्राटक मेडिटेशन। इसमें आप किसी स्थिर वस्तु जैसे दीपक की लौ, शिवलिंग, बिंदु या किसी देवी देवता की मूर्ति को बिना पलक झपकाए देखते हैं। इससे आंखें स्थिर होती हैं और मन भी। यह विधि दृष्टि और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है। लाभ, एकाग्रता, मानसिक शुद्धता, आत्मनियंत्रण। 4. विपश्यना ध्यान, विपासना मेडिटेशन। यह बुद्ध की सिखाई हुई विधि है जिसमें हम अपने शरीर में हो रही हलचल, संवेदनाओं को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस देखते रहते हैं। यह उनके लिए है जो गहरे आत्मनिरीक्षण की इच्छा रखते हैं और खुद को अंदर से समझना चाहते हैं। लाभ, भावनात्मक मुक्ति, आत्मज्ञान, शारीरिक मानसिक शुद्धि। 5. चक्र ध्यान, चक्र मेडिटेशन। इस विधि में शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे मूलाधार, अनाहत, आज्ञा आदि। इसमें मंत्र, रंग, कल्पना आदि का प्रयोग भी हो सकता है। यह उनके लिए उपयुक्त है जो ऊर्जा को अनुभव करना चाहते हैं और अपने जीवन में शक्ति लाना चाहते हैं। लाभ, आध्यात्मिक जागरण, ऊर्जा संतुलन, आत्मबल। 6. साउंड हीलिंग या म्यूजिक ध्यान। इसमें साउंड बाउल, ओम ध्वनि, नाद या कोई शांत संगीत सुनते हुए ध्यान किया जाता है।
यह संगीत की तरंगों के जरिए मन को गहराई में ले जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो सुनने में अधिक संवेदनशील हैं और संगीत से जुड़ते हैं। लाभ: तनाव मुक्ति, भावनात्मक उपचार, गहरी शांति। 7. सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन। यह ओशो द्वारा लोकप्रिय बनाई गई विधि है जिसमें नृत्य, रोना, हंसना, चिल्लाना जैसे भावनात्मक आंदोलन के बाद ध्यान में प्रवेश किया जाता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका शरीर बहुत तनाव में रहता है या जो बहुत अधिक ऊर्जा से भरपूर हैं। लाभ: भावनात्मक रिलीज, आंतरिक स्वतंत्रता, आनंद की अनुभूति। अब कौन सा ध्यान आपके लिए है? अगर आप शांत बैठ नहीं पाते, सक्रिय ध्यान या मंत्र ध्यान आजमाएं। अगर आप सोचों से परेशान हैं, सांस ध्यान या विपश्यना करें। अगर आप ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, चक्र ध्यान करें। अगर आप शुरुआती हैं, सांस पर ध्यान से शुरुआत करें। बुद्ध ने कहा, जब तुम सांस लेते हो तो सिर्फ सांस लो, जब तुम छोड़ते हो तो सिर्फ छोड़ो। पूरा अस्तित्व उसी एक श्वास में समाया हुआ है। बुद्ध ने आनापानसति ध्यान को सबसे सरल और प्रभावशाली ध्यान विधि माना था। वे कहते थे, सांस को देखो, उसे महसूस करो और धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। इससे व्यक्ति की अंतर्दृष्टि, इंसाइट, खुलती है। सब कुछ अनित्य है, इसे जानो। शरीर, भावनाएं, विचार सब बदलते रहते हैं। इन्हें देखो पर इनमें उलझो मत। विपश्यना का अर्थ है चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखना। बुद्ध ने इस ध्यान को मोक्ष का द्वार कहा था। यह सिखाता है कि जीवन में आने जाने वाले दुख, सुख, क्रोध, मोह सब क्षणिक हैं। बुद्ध ने कहा, शब्दों में कंपन होता है। जो शब्द शुद्ध हैं, वे तुम्हारे भीतर कंपन को जागृत करते हैं। बुद्ध स्वयं बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे शुद्ध मंत्रों का उल्लेख करते थे। ध्यान के समय शुद्ध वाणी का जाप मन को केंद्रित और शांत करता है। आज भी तिब्बती बौद्ध परंपरा में ओम मणि पद्मे हूँ जैसे मंत्रों का जाप ध्यान के रूप में किया जाता है। अपने शत्रु को भी वैसी ही करुणा दो जैसी अपने सबसे प्रिय को देते हो। यही सच्चा ध्यान है। बुद्ध ने मेट्टा ध्यान की शिक्षा दी, जिसमें हम सभी जीवों के लिए प्रेम और करुणा की भावना भेजते हैं। यह मन के भीतर के द्वेष, घृणा और क्रोध को मिटाता है। जागो, चलते समय भी सो जाओ मत। हर कदम को जानो, यही सच्ची सजगता है। बुद्ध के समय में भिक्षु चलते हुए ध्यान करते थे। हर कदम पूरे होश और चेतना के साथ उठाना, यह भी ध्यान का एक रूप है। यह आज के तनावग्रस्त जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। ध्वनि तुम्हें तुम्हारी आंतरिक मौन की ओर ले जा सकती है। बौद्ध परंपरा में घंटी, गूंग और सिंगिंग बाउल्स का प्रयोग ध्यान में बहुत होता है। बुद्ध कहते हैं, एक एक ध्वनि में उतरते जाओ और अंत में तुम्हें मौन मिलेगा। जो कुछ कहा नहीं जा सकता वह मौन में जाना जा सकता है। मौन ही तुम्हारा सबसे गहरा गुरु है। बुद्ध का मौन सिर्फ चुप रहना नहीं था, वह एक गहराई थी। जब विचार रुकते हैं, भाषा शांत होती है, तब बोधि प्रकट होती है। शून्यता, एम्प्टीनेस को अनुभव करने का रास्ता है निर्मल मौन में बैठना। भगवान श्री कृष्ण की ध्यान संबंधी कथा, ध्यान का असली अर्थ। एक दिन अर्जुन बहुत व्याकुल था। युद्ध की विभीषिका, रिश्तेदारों की मृत्यु, कर्तव्य और धर्म का बोझ, इन सब ने उसके मन को अशांत कर दिया था। वह श्री कृष्ण से बोला, मधुसूदन, मेरा मन बहुत चंचल है। ध्यान करने बैठता हूँ तो विचारों का तूफान आ जाता है। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को शांत भाव से देखा और बोले, हे पार्थ, जो मन को वश में नहीं करता उसके लिए ध्यान कठिन है, लेकिन जो अभ्यास करता है और वैराग्य से युक्त है उसके लिए ध्यान संभव है। अर्जुन बोला, पर भगवन, ध्यान का क्या उद्देश्य है? श्री कृष्ण ने तब एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक साधु ध्यान में बैठा था।
वर्षों से उसने मौन धारण किया था। वह सोचता था कि ध्यान का अर्थ है दुनिया से कट जाना। पर एक दिन जब वह आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था, एक हिरनी उसके पास आकर घायल होकर गिर गई। उसके पीछे एक शिकारी भी आया। शिकारी बोला, महात्मा, क्या तुमने इस हिरनी को देखा? साधु ने कुछ नहीं कहा। वह आंखें बंद किए बैठा रहा। शिकारी चुपचाप चला गया, पर हिरनी धीरे धीरे मर गई। जब साधु ने आंखें खोली तो वह दृश्य देखकर रो पड़ा। उसे भीतर से आवाज आई, ध्यान वह नहीं जिसमें आंखें बंद हों, बल्कि वह है जिसमें हृदय खुला हो। वह साधु समझ गया कि सच्चा ध्यान भीतर उतरने के साथ साथ बाहर के प्रति सजगता भी है। यह करुणा है, प्रेम है और पूर्ण उपस्थिति है। श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को, योगा कर्मसु कौशलम, योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। यानी ध्यान का अर्थ यह नहीं कि दुनिया से भागो, बल्कि दुनिया में रहकर भी अपने भीतर टिके रहो। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान वह है जब तुम अपने हर कार्य में भगवान को देखो, जब युद्ध भी ध्यान बन जाए, जब भोजन भी ध्यान हो, जब प्रेम भी ध्यान हो। ध्यान की गीता में परिभाषा 6वां अध्याय, जहां मन स्थिर हो जाए और आत्मा में ही आत्मा का दर्शन हो, वही ध्यान है। ध्यान योगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने भीतर परमात्मा को देखता है। ध्यान में बैठा व्यक्ति समता में स्थिर होता है, न सुख उसे डगमग करता है, न दुख। इस कथा से क्या सीख मिलती है? ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है संपूर्ण जागरूकता, करुणा और एकाग्रता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे, निरंतर और निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन भी ध्यान योग सीख सकता है। यही श्री कृष्ण का क्रांतिकारी संदेश है कि ध्यान किसी गुफा का विषय नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। आज का इंसान बाहर की दुनिया में सब कुछ तलाश रहा है, सुख, सम्मान, पैसा, प्यार, लेकिन फिर भी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से खाली है। ध्यान उसी खालीपन को भरता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के खजाने से जोड़ता है। ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि मन भटका हुआ है, क्योंकि नींद में भी हम चैन से नहीं सोते, क्योंकि हमारी हंसी नकली होती जा रही है, और सबसे जरूरी, क्योंकि हम स्वयं को भूल चुके हैं। ध्यान वही पुल है जो तुम्हें तुम से फिर से जोड़ता है। आत्मा क्या है? आत्मा मतलब वो चेतना जो इस शरीर को चला रही है। जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा आया, तो सवाल उठता है, किसे आया? शरीर को? मन को? नहीं, वो मैं जो महसूस करता है, जो देखता है, वही है आत्मा। शरीर मरता है, मन बदलता है, विचार आते जाते हैं, पर जो साक्षी बनकर सब देखता है वो नहीं बदलता। वो है शुद्ध आत्मा। परमात्मा कोई बाहर बैठा भगवान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं। परमात्मा मतलब ब्रह्मांड की वह चेतना जो हर जीव, हर पेड़, हर कण में मौजूद है। कबीर ने कहा था, जो ब्रह्मांड में सोई देही भीतर, यानी जो बाहर है वही अंदर है। हमारी आत्मा एक बूंद है और परमात्मा पूरा सागर। ध्यान का मतलब है बूंद को सागर से मिलाना। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे विचार रुकते हैं, मन शांत होता है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शुद्ध उपस्थिति के रूप में अनुभव करते हो। वहीं से शुरुआत होती है परमात्मा से जुड़ने की। वो क्षण जब तुम सीमित मैं से निकलकर असीम हम में विलीन हो जाते हो, उसी को कहते हैं समाधि, एकत्व, योग।
भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अजन्मा है, अविनाशी है, सनातन है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू इस शरीर को मार सकता है पर आत्मा को कोई नहीं छू सकता। जब अर्जुन भ्रम में था, डरा हुआ था, तो कृष्ण ने ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से उसे परमात्मा से जोड़ दिया। यही गीता का मूल है। ध्यान के द्वारा आत्मा को जानो और परमात्मा में समाहित हो जाओ। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। अहंकार गल जाता है, भीतर से गहरा प्रेम और करुणा बहती है। हर क्षण दिव्यता का अनुभव होता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, अब तुम स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हो। ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, ध्यान जीवन का एक आमंत्रण है। तुम बाहर बाहर खोजते रहे, पर सत्य, परमात्मा, आनंद हमेशा तुम्हारे भीतर था। आज से केवल 10 मिनट अपनी आंखें बंद करो और भीतर उतरना शुरू करो। तुम्हें खुद वो सब मिलेगा जिसकी तलाश तुमने जन्मों से की है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा प्रेम है। अब जब तुमने आत्मा और परमात्मा की यह गूढ़ यात्रा सुनी है, तो यह बात साफ हो जाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। हम वो चेतना है जो जन्म और मृत्यु से परे है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई रिचुअल नहीं है। ध्यान एक अनुभव है, एक ऐसी सीढ़ी जो हमें मैं कौन हूं से लेकर मैं ही सब कुछ हूं तक ले जाती है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की शांति को महसूस किया, उसी दिन तुमने परमात्मा को छू लिया। ना मंदिर की घंटी, ना मस्जिद की अजान। परमात्मा बस वही मिलेगा जहां मन एकदम शांत हो। तो अब और प्रतीक्षा मत करो। आज से, अभी से अपने भीतर उतरना शुरू करो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, वो तुम्हारे सांसों के बीच, मौन के पार और ध्यान के भीतर बैठा है, बस तुमसे मिलने की प्रतीक्षा में। ध्यान करो और स्वयं को जानो। जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तो शुरुआत में सब कुछ अंधेरा लगता है। शोर है, विचारों का तूफान है, अंदर बेचैनी है। पर जैसे जैसे ध्यान गहराता है, तुम्हें पता चलता है शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर थी। तुम आत्मा हो, न डरने की जरूरत, न भागने की। तुम उस बीज जैसे हो जिसमें पूरा वटवृक्ष छुपा है। तुम उस बूंद जैसे हो जिसमें पूरा सागर समाया है। और परमात्मा, वो कहीं दूर नहीं है, वो तो तुम्हारी हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर मौन में है। जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। ध्यान ने बस वो दरवाजा खोल दिया। तो अब वक्त आ गया है बाहर की भीड़ से हटकर अंदर की यात्रा पर चलने का। वहां जहां तुम और परमात्मा अलग नहीं रहते, वहां जहां साक्षी और सृष्टा एक हो जाते हैं। बस शांत हो जाओ और स्वयं में उतर जाओ, क्योंकि वही मिलेगा तुम्हें प्रेम, शांति, प्रकाश और परम सत्य। अगर ध्यान की ये यात्रा आपको भीतर तक महसूस हुई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी बदल जाए सिर्फ आपकी वजह से। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जुड़ना ना भूलें। कोई सवाल हो या अपनी यात्रा साझा करनी हो, डायरेक्ट मैसेज करें, मैं जरूर पढ़ती हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम ध्यान के और भी गहरे रहस्यों में उतरेंगे। धन्यवाद।